हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया है। मैंने लाइफ में पहली बार आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया है, तो कुछ तो ब्लंडर किए हैं मैंने। लेट्स डीप डाइव इनटू एनालिसिस। परसेंटाइल तो ठीक आ रही है, स्कोर भी ठीक है, बट आ सकता था और स्कोर आ सकता था। मैंने बहुत सारे ब्लंडर किए, अभी देखना स्कोर कार्ड। ये तो पता नहीं 7.5 नंबर ऊपर, मतलब 7.75 नंबर ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रीजनिंग में देखो, अटैम्प्ट ही 16 किया और मार्क्स आ रहे हैं मेरे 13.75, जो कि बहुत घटिया नंबर है। और जी के पता नहीं अटैम्प्ट देखो, बस मज़े लो अटैम्प्ट के मैंने 42 से 32 किए हैं, अब नंबर आ रहे 11 बाकी क्वेश्चन कहाँ है भाई? क्या किया है मैंने? अभी जाके देखूँगी ना, सब रेड रेड हो रखा होगा वहाँ पे। यहाँ देखो, जनरल अवेयरनेस में मैंने 40 में से 24 अटैम्प्ट कर दिए, नंबर आ रहे हैं 9। वाओ। यहाँ पे भी अटैम्प्ट मेरे बहुत ज़्यादा है, नंबर कम है। डेफिनेटली 28 नंबर है मेरे 40 में से, जो कि 38 किए है यार, 38 किए है। एक्यूरेसी आनी चाहिए थोड़ी तो, कम से कम 30-35 तक जाओ। इंग्लिश ही एकमात्र सब्जेक्ट है जो बचा सकते हैं मुझे, वरना तो सब डुबो ही देते हैं। कल IBPS PO का रिज़ल्ट आया था एंड आई हैवेंट सेलेक्टेड। क्या करें यार, हद है। मेरा अच्छा गया था, बट मेरा डिस्क्रिप्टिव ख़राब गया था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मेरा जो था कीवर्ड था वो ख़राब दिया था इन लोगों ने, और उन्होंने जो सेकंड टाइम रिप्लेस किया था वो भी ख़राब था। मतलब मैंने बस जैसे तैसे कर दिया था उसको। आई वाज लाइक कि बस अब हो जाए, क्योंकि इतनी बारी आप कीबोर्ड भी नहीं चेंज करवा सकते, क्योंकि सारा टाइम निकला जा रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, सबका पेपर हो गया था और मैं रह गई थी, क्योंकि मेरा वो जो कीबोर्ड था काफ़ी देर के बाद इन्होंने चेंज किया था, इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था मेरा डिस्क्रिप्टिव। एंड देखते हैं बाकी, क्या पता मैंने किसी और सब्जेक्ट में कोई ब्लंडर कर दिया हो, तो पता नहीं। वैसे मेरा ओवरऑल पेपर तो काफ़ी अच्छा हुआ था, ना वाज एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा इसमें भी, पर नहीं हुआ। चलो, अभी आगे है मेरे पास SBI क्लर्क का रिज़ल्ट है, मेरे पास IBS क्लर्क का रिज़ल्ट है, मेरे पास RRB PO है। RRB क्लर्क में तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी इतनी स्पीड आ पाएगी इतने दिनों से प्रैक्टिस ना कर करके। और उसमें तो चाहिए भी होते हैं 80 में से, मैंने उत्तराखंड से भरा है, उसमें जितने मार्क्स हैं ना, ये इतने ही नंबर चाहिए होते हैं। मतलब इतनी ही कट ऑफ है लास्ट ईयर की, 76 समथिंग के अराउंड है। मैंने अभी चेक की थी, एंड वे टू मच भाई। 80 में से लाना तो बहुत ही मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा टास्क है। हालांकि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बच्चे करते भी हैं। खैर, तो ये है। एंड लेट्स थोड़ा सा अंदर चलते हैं, ज़्यादा बातें हो गई, 3 मिनट की वीडियो बन गई। सब कुछ रेड रेड हो रखा होगा भाई, क्योंकि आई नो रेड नहीं हो रखा, सब ब्लैंक हो रखा है। लो देख लो, हाय कुछ किया भी है मैंने। ये था, एक पज़ल थी, ये बहुत बड़ी पज़ल थी असल में ये, और फिर ऊपर से वो हिंदी का भी दिखा रहा था, बहुत बड़ी पज़ल थी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया था। आई स्किप्ड इट। इसको करने की कोशिश किया, पता नहीं इसमें वर्ड कौन सा, शिट। मुझे लग रहा है मैंने कुछ, नहीं, मेरे से नहीं बना था वर्ड, मैंने ट्राई तो किया था। सॉरी फॉर द नॉइस, क्योंकि बाहर ही इस टाइम पे शोर रहता है हमारे यहाँ। लीवर बन रहा था, मुझे लग तो रहा था कुछ ऐसा सही बनेगा, लीवर जैसा। और ये सारे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। क्या होता है विलर लीवर का मतलब इन सब का? काफ़ी अच्छा था ये। मुझे, मेरे हिसाब से ना, मुझे ये कर लेनी चाहिए। अभी करके देखूंगी, अगर ये सही गई ना तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये वाले भी करा करूँगी। आई मीन क्या, क्रिटिकल रीजनिंग भी किया करूँगी। मैं छोड़ रही हूँ कुछ टाइम से, वरना मैं पहले कर देती थी। ये मैंने 3 छोड़े थे, पता नहीं मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। ये मैंने बनाने की कोशिश की थी लास्ट के टाइम में, पर मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो मैंने ये वाली पज़ल बनाई थी। और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, हालांकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता, 6.5 मिनट लगाए हैं करीबन मैंने। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत। अरे यार, इतनी ईजी क्वेश्चंस भी नहीं हुए, और क्या होगा मेरे से? ओहो ओहो ओहो, ये भी उतना ही बड़ा था। इन्हें तो देख के डर लग रहा था, बिकॉज इसमें तो पता नहीं क्या क्या दिया हुआ था। और चलो, इनको मैं बनाऊंगी बाद में ना। लेट्स सी एनालिसिस में और क्या। पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें मैं क्लीन बोल्ड हो गई।
ज़ॉम्बी था, लग तो रहा था ज़ॉम्बी लगा दूँ, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं लगाऊंगी। क्वेश्चन था कुछ कुकीज़ जो होती हैं वो अपने आप से रिक्रिएट हो जाती है जब आप उन्हें डिलीट कर देते हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ज़ॉम्बी बोलते हैं। ओके, ये ठीक था क्वेश्चन। भाई मेन तो इसका वही होता है ना, एरिया का ही तो होता है। आर मच स्मॉलर मच लार्जर दैन द मेन फ्रेम। आई नीड टू डू कंप्यूटर लोन, मुझे और करना पड़ेगा। हालांकि ये आधे आधे नंबर के थे सारे। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे जो कि करने चाहिए मुझे, और बहुत मोस्टली इसमें शॉर्टकट की ईजी आई थी भाई। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत इजी था। देखो MICR फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज़, तो मेरे हिसाब से एक बार शॉर्टकट कीज़ वगैरह देख लेंगे। और सबके फाउंडर्स, लैंग्वेज के फाउंडर्स जो थे ना, कौन सी लैंग्वेज किसने स्टार्ट की थी वो वाली, और बस ज़्यादातर यही थे इसमें, और बहुत बेसिक बेसिक सा था। तो वो सब कुछ रिवीजन में लाना पड़ेगा एक बारी, तो होने के चांसेस हैं। हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छी दी थी भाई, टू मच बढ़िया जी थी इनकी अच्छी। इस क्वेश्चन में तो मैंने गैस वर्क किया था, लेकिन मुझे 18 पॉइंट समथिंग के अराउंड ही याद था यार। 13.6 है। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है। ये क्यों गलत है? ये तो ठीक था। डोंट टेल मी। किसने डेवलप किया है इसको? टेक्सटाइल ने किया है। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च उसने, यार मेरा दिमाग चल गया यार, इतना पढ़ के मैंने पढ़ा था, पता नहीं, मुझे तो यही वाला याद था कि गिरिराज सिंह ने किया था, तो वो तो टेक्सटाइल के हैं। हाँ भाई, अब तो टेक्सटाइल के, अब तो पिटेगी टेक्सटाइल के हैं वो मिनिस्टर। इतना सारा गलत हो जाता है ना समटाइम्स, वी फील कि इतना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर इसमें MOUs दिए हुए थे इन्होंने, MOUs दिए थे। नाबार्ड का इन्होंने क्या था इनका, नाबार्ड ने भी किसी के साथ किया था MOU वगैरह, वो दिया था। RBI के 1-2 क्वेश्चंस थे। ज़्यादातर MOUs थे, और एक इंडेक्स दे दी थी इन्होंने। MOUs बहुत मिले, और MOUs भी पता है कैसी, ऐसी कंपनीज को है, TCIL का हो गया है ना, एक अभी ऊपर स्टार्टिंग में था ना, सबसे फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था कौन सा, TCS का हो गया ये वाला। ऐसे ऐसे दिए हुए थे इन्होंने, ऐसे MOUs दिए हुए हैं अच्छी बड़ी बढ़िया कंपनीज की। ये TPCR इस टाइप से अच्छे दिए हुए थे। MOUs पढ़ूँगी उसके बाद में, और रिविज़न मारूँगी आज ही। ओके, इंग्लिश में आई डिड ब्लंडर कहाँ कहाँ किया है, लेट्स सी। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने यहाँ शोर से, मतलब इतना ज़्यादा शोर होता है कि समटाइम्स आई फील लाइक क्या करूँ। इंग्लिश में क्वेश्चंस मेरे मोस्टली ठीक है यार, ये 1 नंबर 1 ये गलत गया है। इसमें बताना था जो ऑड होगा, जो थीम से आउट होगा, राइट। ऑड सेंटेंस बताना था इसमें, ऐसा क्या हो गया इसमें? मैंने A लगाया था इसमें। एक तो मेरे यहाँ शोर इतना ज़्यादा होता है कि आई कैन नॉट रीड द वीडियोस। A नहीं है इनका, D है। D सिटीजन्स हेल्प इन थर्ड वे एंड ऑल। बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने वो कैब अच्छी दी थी, 3 क्वेश्चन वो कैब के देता, और बढ़िया वो कैब दी थी भाई। ये देखो 1 2 3, और जो मैंने 1 करिया वो भी गलत गलत गया है। इंक्वेस्ट था, अबेसमेंट था। अबेसमेंट का मुझे लग तो रहा था, लेकिन इसमें आंसर नहीं मैच हो रहा था मेरा। अबेसमेंट वही तो होता है, क्रिटिसाइज़ करना किसी को, है ना, किसी को, यस, अब्यूज़ करना। किसी भी लोअर रैंक वाले को क्या करना, आप क्रिटिसाइज़ कर देना, डांट देना, है ना, वो होता है बेसमेंट। तो इसमें मेरे को मिल ही नहीं रहा था, आंसर पूरा नहीं हो रहा था A और B, और मुझे तो कुछ तो लग रहा था मुझे भी, ये वाले पे मुझे डाउट था, B वाले पे ही। A वाला तो लग गया था कि हाँ ठीक है, A वाला तो सही जा रहा है, पर अच्छा मैंने खाली A ही नहीं लगाया क्योंकि मुझे डाउट था ही इसमें। इसके बाद पैराग्राफ वाले में, अरे मुझे गुस्सा आता है जब RC गलत जाता है, मतलब इट शुडेंट। सेंट्रल थीम वाला तो सही गया है, सेंट्रल थीम वाला मुझे यकीन नहीं आ रहा सेंट्रल थीम वाला सही गया है। अब मुझे याद नहीं मैंने कौन सा लगाया था इसमें सेंट्रल थीम का। रुक जाओ। इट्स इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलैरिटी, अ पाथवे टू फूड सिक्योरिटी। ओके।
चलो हाँ तो सही चला गया ना, ठीक है। ये वाला गलत गया है, ये वाला गलत गया। आरसी के 3 क्वेश्चन गलत गए हैं, मतलब हद है। आरसी भी गलत कर रही हूँ मैं। एक ही वाले, ये पता नहीं क्यों गलत, ये तो गलत जाने ही नहीं चाहिए थे, इसमें तो कोई वो ही नहीं है गलत जाने का सीन। ये भी गलत नहीं जाना चाहिए था, ये भी गलत नहीं जाना चाहिए था। नीट ग्रामेटिकली करेक्ट मीनिंगफुली, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। इसके बाद मैं रोने लगूँगी। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया अपना मैथ्स का सेक्शन। ऊपर से दिख रहा है ना भरा भरा ग्रीन 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 ग्रीन, और बीच में होगा खाली। अच्छा शुगर है उसकी रीजनिंग की तरह खाली नहीं, नहीं नीचे है ना खाली। मैं कुछ करती कहाँ हूँ पेपर में, शक्ल देखती बस बैठ के पेपर की। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत गया है। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं देखूंगी, मैंने इसको कर लिया था, मेरा ए और बी आ गया था। ए और बी का मैंने फर्स्ट वाला ही निकाल लिया था और सेम लॉजिक लगाया था सेकंड सीरीज़ की तरह। सेकंड सीरीज़ में टेबल चल रहा है 7 का, मैंने भी 7 टेबल चलाया था 144 का, मेरा 144 आ रहा था जोड़ के। यस देखो 144 आ रहा था ना। ओके ओके। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने 7 जोड़ा है सब में। मैंने देखा कि यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है तो लॉजिक ही लग रहा है कि 1 के मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उस सेम फर्स्ट वाले नंबर की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर फर्स्ट वाले नंबर की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने भी सेम चीज़ की, मैंने 144 में 4 से मल्टीप्लाई कर दी 4 टर्म निकालने के लिए, जो कि मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था। एंड मैंने ये नहीं सोचा कि कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है, तो इन्होंने डिफरेंस लिया है फर्स्ट और सेकंड टर्म की सीरीज़ में, मतलब सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में 7 का डिफरेंस आ रहा है, वही इन्होंने 7 जोड़ के 165 निकाला है। ओह गॉड, मतलब ऐसा भी होता है। एक क्वेश्चन ये था, ये भी मैंने कर लिया था, इसका भी मेरा आंसर नहीं आ रहा था, पता नहीं कुछ सीरीज़ ऐसी थी इनकी। एक ही वाला क्वेश्चन था, ये मैं अब करूँगी, पहले प्रैक्टिस करूँगी पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस की। पता नहीं मुझे मैथ्स के क्वेश्चन देख के डर लग जाता है। ये क्वेश्चन तो मैंने किया था यार, ये क्वेश्चन मैंने किया था। मेरी टी की वैल्यू भी आ रही थी, टी की वैल्यू आई गेस 10 आ रही थी मेरी। टी की वैल्यू 10 आनी चाहिए। टी की वैल्यू 4 आ रही है इनकी, तभी तो गलत आ रहा है मेरा आंसर। हाँ बस मल्टीप्लाई करना था मेरा, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई होंगे, 13 से मल्टीप्लाई 312 आ गया इनका आंसर। मेरा 360 आंसर आ रहा था। ये वाला गलत गया, आई डोंट नो व्हाई। इसमें एक तो था पक्का 7 था ना, ये 22 आया था, 12 आ रहा था, देखना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। इसके बेस पे 2 क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन थे, उसमें से एक गलत करके बैठी है मैडम। भगवान, एक ही वाला क्वेश्चन मैं करूँगी, मैंने तो उस टाइम पे नहीं किया था। और इसके बाद आ जाते हैं ये, मुझे ना पता है क्या करना था, मुझे ये वाला करना था, मैं ये करना चाहती थी पर मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया बाद में आके। मेरे पास तो टाइम नहीं बचता, मैं इन्हीं क्वेश्चंस पर अपना पूरा टाइम लगा देती हूँ। पता नहीं अगर किसी की मैथ्स अच्छी है ना भाई, मुझे बताना क्या सीन, मतलब क्या करना क्या है। मेरा सारा टाइम उन्हीं क्वेश्चंस में निकल जाता है। ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं भाई, स्किप हो गया ये वाला क्वेश्चन, वरना मैं ये वाला क्वेश्चन कर देती। मैं इन क्वेश्चंस पे भी क्यों नहीं गई, क्या कर रही थी मैं। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। मेरे पास टाइम था, आई कुड हैव डन देम। चलो खैर कोई नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। देखते हैं क्या होता है। कल मैं फिर से दूंगी एक और आरआरबी पीओ का, देखते हैं आरआरबी क्लर्क का भी देख लेते हैं एक मॉक, क्योंकि मैंने अभी तक तो नहीं दिया है, और प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ी सी। अब तो मेरा मन नहीं कर रहा, आई एम थिंकिंग कि बस भगवान जी अब मेरे रिजल्ट्स आ जाएं और मैं थोड़ा सा बंद कर दूं। मैं बहुत दिन से परेशान हो गई हूँ प्रिपरेशन कर करके, पढ़ के। अब मैं चाहती हूँ बस सिलेक्शन हो जाए और मैं बंद करूँ इसको। हालांकि सब यही चाहते हैं कि हो जाए बस, और अब सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया इस बारी। बहुत बैक टू बैक पेपर थे और बिल्कुल टाइम नहीं लगा कुछ भी करने का। क्या, मैं तो आई एम फ्रॉम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो सब कुछ बंद कर देते हैं, मतलब उनका बस चले तो ब्रीदिंग भी बंद कर दी पेपर से पहले, मतलब सब कुछ लाइफ इज़ ऑन होल्ड तब तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, मतलब सब कुछ पेपर के बाद। मैंने इवन ट्यूशन की भी 10-20 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी करी है इस बारी, 2 बारी। एसबीआई क्लर्क से पहले भी, IUPAS क्लर्क से पहले भी, IPS PU से पहले भी। अब मेरा ट्यूशन में बच्चे भी बहुत कम हो गए और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब इस टाइम पे। सो आई डोंट नो, सारी चीज़ें उधर उधर हो गई हैं, सब कुछ फैल गया, सब कुछ ख़राब सा हो गया लग रहा है। अब तो सब कुछ सही तभी होगा जब रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सो लेट्स होप कि सभी का रिज़ल्ट अच्छा आए और सब लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें अब। सो देन ओके बाय। आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया।
ओके देन बाय।